स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कैप्शन आपने देख लिया होगा। इसको गलती कहें या लापरवाही कहें, लेकिन नुकसान किसको हुआ, पूरी बात क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्कीम निकाली जिसमें यह कहा गया कि 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे पूरे देश में। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल पूरे देश में, और जम्मू कश्मीर यूटी में भी उसमें उसका नंबर भी आता है। यहां भी सैनिक स्कूल खुलने थे। एक ऑर्डर निकाला गया जो जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा गया 27 जनवरी 2022 को, 27 दिसंबर 2021 को, माफ कीजिएगा, 27 दिसंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर भेजा जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें यह कहा गया कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। यह ऑर्डर जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मिल गया। उसके बाद आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि ये ऑर्डर जो पब्लिक डोमेन में डाला गया डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो डाला गया 7 फरवरी 2022 को। 7 फरवरी 2022 को यह ऑर्डर पब्लिकली अनाउंस किया गया, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह कहा था जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं इसमें, कोई एनजीओ, कोई प्राइवेट स्कूल ओनर या स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं, वो इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब 7 फरवरी 2022 को डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ये ऑर्डर जो है ये पब्लिक डोमेन में डाला, इन सब को बताया जनाब ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आई है, आप इसमें आवेदन कर सकते हो, जिससे सीधा सीधा लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी, जब इन लोगों ने उसमें आवेदन किया तो वहां पता चलता है कि इसका डेट 31 जनवरी 2022 को एक्सपायर हो गया है। लास्ट डेट जो थी 31 जनवरी 2022 को थी। अब आप ये आवेदन नहीं कर सकते। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जो ऑर्डर भेजा था, जो नोटिफिकेशन भेजी थी, जो अनाउंस किया था, उस ऑर्डर की डेट है 27 दिसंबर 2021, और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर इन लोगों तक पहुंचाया, पब्लिक डोमेन में डाला, वो डाला 7 फरवरी 2022 को, जबकि इसकी डेट लैप्स हो गई, एक्सपायर हो गई 31 जनवरी 2022 को ही। उसके बाद इन्होंने ऑर्डर डाला जब वो डेट ही एक्सपायर हो गई थी। और उसका कारण यह है कि आज जम्मू कश्मीर यूटी में एक भी आवेदन नहीं आया है कि यहां सैनिक स्कूल खोले जा सकें। अगर आप मान के चलिए 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल पूरे भारतवर्ष में खुलने थे तो 10, 12, 15, 20 तो यहां खुलने थे। उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना फायदा होता। लेकिन आज जब वो एनजीओ, जो प्राइवेट स्कूल के ओनर, कुछ गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स इसमें इंटरवीन करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वो कहते हैं जनाब हमारे पास वो सब चीजें हैं, हम ये स्कूल खोल सकते हैं, हम इसमें आवेदन कर रहे हैं, तो उनको आगे से जवाब मिलता है कि इसका डेट जो है वो एक्सपायर हो गया है 31 जनवरी 2022 को ही। तो आप समझ लीजिए, डेट एक्सपायरी के 8 दिन के बाद आप लोगों को बता रहे हो, ऑर्डर डाल रहे हो। ये बड़ा बदकिस्मत है। मेरे साथ ऑल J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कमल गुप्ता साहब हैं, वो मेरे साथ फोन लाइन पे हैं। कमल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। कमल जी, ये पूरा मामला क्या है? मैंने कोशिश की है लोगों को समझाने की, लेकिन थोड़ा आप बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। हाँ, देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HRD ने ये फैसला किया और पार्लियामेंट में भी पास हुआ कि पूरे देश में 100 स्कूल, सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो ये सुन के तो हमें अच्छा लगा, लेकिन हमारी यूटी गवर्नमेंट जो J&K है, इन्होंने बड़ी हैरानगी की बात है कि 7 फरवरी को इन्होंने माइंड में रखा, ये सर्कुलेट किया ऑर्डर, और जब हम तैयारियों के एप्लीकेशन देते हैं और वेबसाइट खोलते हैं तो वो उसमें तो 31 जनवरी लास्ट डेट है 2022, यानी कि एक्सपायर डेट के बाद इन्होंने ऑर्डर पब्लिक डोमेन में डाला। और जो लोग तैयार थे, और काफी खासकर प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल J&K में है, वो जम्मू कश्मीर में
इस स्कूल सैनिक स्कूल की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ एक ही स्कूल J&K में है और वहाँ पे इतना रश होता है, बड़े बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं मिलती, जबकि एक ही स्कूल है। तो हमें अच्छा लगा कि चलो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो भी इस फील्ड में आगे जाएंगे। तो लेकिन बड़ी निराशा हुई गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड देख के कि इनको पता ही नहीं है कि डेट हो चुकी है और उसके बाद ये पब्लिक में ये नोटिस दे रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है, यूटी से भी और गवर्नमेंट यूटी से, कि गवर्नमेंट इंडिया से अप्रोच करे और इसकी डेट एक्सटेंड करे, लेकिन ताकि जम्मू के कश्मीर के बच्चे जो हैं वो उनको भी इस चीज का फायदा हो। कमल जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये वक्त पे ये ऑर्डर जो है, जहां तक मेरे पास दोनों ऑर्डर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा है, वो भेजा है 27 दिसंबर 2021 को, और दूसरा ऑर्डर जो पब्लिक डोमेन में डाला है जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो डाला है 7 फरवरी 2022 को, जबकि उसकी डेट ओवर हो गई है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर टाइमली ये ऑर्डर सर्कुलेट हो जाता तो कितने स्कूल ओपन हो सकते थे, सैनिक स्कूल जम्मू कश्मीर यूटी में? देखिए, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल जरूर खुलता, और हर डिस्ट्रिक्ट में अगर एक स्कूल खुल जाता है तो आप अंदाजा लगा लो कितने बच्चों को फायदा होता। लेकिन वो निराशा ही हुई, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल डील करता हूँ, हमारे कॉलेज भी है। गवर्नमेंट J&K जो यूटी गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के लिए सीरियस ही नहीं है, इतनी प्रायोरिटी नहीं है उनकी कि एजुकेशन आगे बढ़े हमारे स्टेट के। और हमारे बच्चे देखो, आप दूसरी स्टेट में कितने जाते हैं पढ़ने के लिए, आप पूना में देख ले, देहरादून, बेंगलोर, दिल्ली भरा हुआ जो J&K के बच्चों से। सर कमल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आज की डेट की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर यूटी में कितने सैनिक स्कूल हैं? सिर्फ एक ही है, नगरोटा में एक ही है। तो आपके लोगों ने इसमें आवेदन किया, क्या मिला उनको, क्या आगे से जवाब मिला? नहीं, आवेदन जब डेट ही खत्म हो गई तो आवेदन क्या देना था हमें। अच्छा, आगे से वो कहता है कि मुझे एक स्क्रीनशॉट आया जहां ये बताया जा रहा है कि इसका डेट तो एक्सपायर हो गया है। डेट एक्सपायर हो गया तो वो हमारे जो वेतन है हमारे पास ही रहेगी, हम क्या कर सकते थे। लेकिन तो जी जी जी, प्लीज हम रिटर्न देने जा रहे हैं यूटी गवर्नमेंट को कि ये खुद अप्रोच करे डिफेंस मिनिस्ट्री में और यूटी के लिए, जेड के लिए ये डेट एक्सटेंड करवाए। लेकिन कमल साहब, ये समझना चाहूंगा, यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर यूटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पेरेंट्स को नुकसान हुआ है, बच्चों को नुकसान हुआ है। यहाँ एक ही सैनिक स्कूल है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, ये एक मौका था, यहाँ एक नंबर खुलता, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सैनिक स्कूल होता तो एक बड़ा आसानी हो जाती। आप इसको, इस गलती की कोई माफी की गुंजाइश है? ये गलती तो नहीं, इसको तो ब्लंडर कहेंगे। ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर बहुत बड़ा जम्मू के कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा ब्लंडर है गवर्नमेंट की तरफ से। किस पार्ट पे जाके इनकी नेग्लिजेंसी है और इनको कोशिश करनी चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। यूटी गवर्नमेंट, मैं एलजी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अप्रोच करे और उनसे डेट एक्सटेंड करवाए। अगर किसी को जिम्मेदारी लेनी हो इस गलती की, गलती नहीं कहूंगा, इस ब्लंडर की जिम्मेदारी किसी को लेनी हो तो क्या कहोगे? किसकी जिम्मेदारी थी ये, किसने गलत किया, ये किसकी लापरवाही है? तो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है, या उनका नीचे। वैसे ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हायर अथॉरिटी स्टेट में बैठी है, ये तो इनका रोल होता था, लेकिन इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं है और इसका नुकसान पूरी स्टेट को हुआ है। बाकी जो राज्य हैं, भारत के जो बाकी राज्य हैं, वहां भी ये स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई है, तो उन्होंने आवेदन कर दिया टाइमली? बिल्कुल, उन्होंने, सभी ने कर। अभी मैंने हिमाचल में भी अप्रोच किया, किसी हमारे पूछा जाता है जी हाँ, तो टाइमली आप लोगों ने अप्रोच कर दिया और हमने अप्लाई कर दिया हुआ है। अप्लाई कर दिया तो हमारे लोग बस देखते रह गए और डेट निकल गई। यानी कि सीरियस नहीं है इसके लिए। ये मैंने कहा, ये गलती नहीं, ब्लंडर था, इसमें माफी की गुंजाइश नहीं है। और इससे बहुत बड़ा नुकसान, देखिए हमारा खासकर जम्मू रीजन में कि आप लगा लो कि लगभग हर 5 फैमिली से एक आदमी आर्मी में है। और आर्मी को बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर भी दिए हैं जम्मू ने, बड़ी ऊंची पोस्टों में पहुंचे हमारे लोग। लेकिन ये मौका, एक मौका आया था तो मौका खो गया हमसे, और ये गवर्नमेंट की नलायकी है। थैंक यू कमल साहब। आप जा रहे हो अभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसकी बात करने के लिए? हम रिटर्न लेके जा रहे हैं, गवर्नमेंट एलजी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये गेट बढ़वाए ताकि हमारे बच्चों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाए। शुक्रिया कमल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऑल J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे कमल गुप्ता साहब। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, ये गलती नहीं, ब्लंडर है जनाब। पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाला जिस स्कीम के तहत 100 स्कूल खुलने थे पूरे भारत में, सैनिक स्कूल।
उसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी, अंतिम डेट थी, वो 31 जनवरी 2022 से पहले पहले आप आवेदन कर सकते थे। और ये ऑर्डर जम्मू कश्मीर यूटी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 दिसंबर 2021 को ही भेज दिया था कि जल्द से जल्द ये मैसेज जो है, ये ऑर्डर जो सर्कुलेट कर दो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, ताकि उसके बाद जो लोग हैं इस पे आवेदन कर सकें। कौन लोग आवेदन इसमें कर सकते थे? कोई एनजीओ, प्राइवेट स्कूल के ऑनर, या फिर गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर या कोई गवर्नमेंट के लोग भी इसमें आवेदन कर सकते थे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने यह ऑर्डर जो है ये पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट किया 7 फरवरी 2022 को, जबकि इसकी लास्ट डेट थी 31 जनवरी 2022। यानी कि उसके डेट एक्सपायर होने के 8-9 दिन बाद लोगों को बताया कि जनाब आप आवेदन कर दो। तो आप समझ लो ये गलती है या ब्लंडर, और इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी। कितना नुकसान हो गया जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम को, लोगों को। और कमल गुप्ता साहब ने साफ साफ कहा कि यह लापरवाही है, और इससे यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सीरियस है बच्चों की शिक्षा को लेकर। हो सकता है कि ये लोग कल जाकर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, ये डेट एक्सटेंड भी हो जाए, जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों को एक बार फिर से मौका मिले, कुछ सैनिक स्कूल यहां भी खुल जाएं। लेकिन इस तरह की गलती की गुंजाइश है, इस तरह की गलती की गुंजाइश है, यह समझना होगा। और यहां लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट है, लोगों की बेहतरी की बात है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।